झारखंड सहायक आचार्य भर्ती नाम तो आपने सुना ही होगा। झारखंड में ये सहायक आचार्य भर्ती 2023 में आई थी और 2024 चल रहा है, लेकिन अभी तक इसकी नियुक्ति नहीं हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थी इस इंतजार में हैं कि इसका फैसला जल्द से जल्द दिया जाए, लेकिन अभी तक किसी को मालूम नहीं कि आखिर फैसला कब होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कब तक फैसला आने वाला है और ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इस केस को कौन जीत रहा है। तो बने रहिए लास्ट तक और चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फैसला जो है कौन जीतेगा और फैसला किस आधार पे आएगा। देखिए, फैसला जो है किस आधार पे आएगा, मेन टॉपिक यही है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जेटेट वर्सेस सीटेट का, तो जो फैसला आएगा इसका तो कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा कि आखिर फैसला आएगा तो किस प्रकार आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि फैसला किस आधार पे आएगा। देखिए, जे टेट की तरफ से जो बहस की गई थी उनमें जो प्रमुख बातें रखी गई क्षेत्रीय भाषा की। उनका कहना था कि सी टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्षेत्रीय भाषा नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं दोस्तों, जैसे कि बांग्ला है, हिंदी है, संस्कृत है। हालांकि ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी का जो नया जेटेट आया है उसमें तो सारे लैंग्वेजेज हैं। ठीक है, दूसरा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कहने का मतलब है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कहने का मतलब है कि कौन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कौन है, तो झारखंड सरकार भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है और झारखंड सरकार भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, यानी इसको नियम बनाने का अधिकार है। आगे देखिए, जो इन लोगों की तरफ से एक बात कही गई थी कि खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदलते। कहने का मतलब है, तात्पर्य ये है कि जब बहाली का नोटिफिकेशन आ गया तो बीच में रूल चेंज नहीं होते हैं। तो यही तीन चीज़ें रखी गई थी। तो ये जेटेट की तरफ से जो बातें रखी गई थी, इसका जवाब क्या दिया गया है वो आपको मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए, है ना। तो देखिए क्या कुछ रखा गया है सीटेट की तरफ से, जो जवाब दिया गया है, क्या जवाब दिया गया है। देखिए, जो है सी टेट पास अभ्यर्थी जो हैं सभी झारखंड के हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय लैंग्वेज की जहाँ तक बात आती है, क्षेत्रीय भाषा की, इनका कहना था कि जे टेट में क्षेत्रीय भाषा है। इन लोगों ने जे टेट की जो क्षेत्रीय भाषा दी है 30 मार्क्स की दी है। तो यहाँ पर इसका जवाब ये दिया गया है कि सी टेट पास अभ्यर्थी सभी झारखंड के हैं। इसमें बाहर के छात्र अलाउ नहीं है, उनके अपने क्षेत्र की जो भाषा है उसका ज्ञान है। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग जितने भी छात्र हैं सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, उनको पता होगा कि वो जिस क्षेत्र से आते हैं उनको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान है। और उन्होंने सहायक आचार्य भर्ती का जो एग्ज़ाम दिया है उसमें भी उन्होंने अपने क्षेत्रीय भाषा का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो ये मामला यहाँ पर क्लियर हो जाता है। जेटेट वालों का जो डिमांड था वो यहाँ पूरा हो जाता है। इनकी जो बातें हैं उनका जवाब ये दिया गया है। आगे देखिए, दूसरा जो मेन पॉइंट है जो है सी टेट की तरफ से कहा गया है कि जे टेट का परीक्षा जो है ये 8 वर्षों से नहीं हुई है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 8 वर्ष से ये परीक्षा नहीं हुई है, तो इसमें सरकार की गलती है, तो इस गलती का खामियाजा छात्र क्यों भुगते। ये 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है फॉर्म के जैसे जेटेट की तरफ से कहा गया था कि जब एक बार एग्ज़ाम चालू हो गया या सॉरी एक बार फॉर्म आ गया तो बीच में रूल नहीं चेंज होते हैं। तो इसमें रूल जो है बहुत बार चेंज हुए हैं, जो कि आपने जिस दिन कोर्ट में केस लड़ा जा रहा था उस दिन आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन के बारे कहा गया है कि बहुत सारे चेंजेज हुए हैं बहाली आने के बावजूद भी। 2023 में बहाली आने के बावजूद भी ये बार बार इसमें संशोधन हुआ है। बहुत सारे ऐसे मामले थे जो केस कोर्ट कचहरी होने के बाद इसमें बदलाव हुए हैं और फॉर्म अप्रैल तक भरी गई है। और इन्होंने जे टेट वाले जो छात्र हैं उनका एक गलती है कि इन्होंने जे टेट के नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया है। इन्होंने हाई कोर्ट में जो
हाई कोर्ट में जो केस था, हाई कोर्ट में जो केस था उसका जो फैसला है उसको चुनौती दिया है, ये आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में बार बार बदलाव है, ये भी पॉइंट खत्म हो जाता है। आगे देखिए, आगे बताता हूँ, राज्य सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ये भी तो खत्म हो जाता है। तो ये 4 चीजें थी जिनका जवाब सी टेट पास अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया गया है। और ऊपर से लास्ट में आपने देखा भी होगा, जे टेट वालों का कहना था कि सिलेबस में बहुत सारे डिफरेंस है जे टेट वर्सेस सी टेट में। तो हाँ, बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन सभी चीज़ें जो इंग्लिश, हिंदी, सारी चीज़ें जो जेटेट में थी वो सीटेट में भी हैं। क्षेत्रीय लैंग्वेज की जहाँ तक बात आती है तो क्षेत्रीय लैंग्वेज, झारखंड के ही छात्र हैं तो उन्हें क्षेत्रीय लैंग्वेज का ज्ञान है। ऊपर से उन्होंने सहायक आचार्य का भर्ती जो एग्जाम दिया है उसमें भी 100 मार्क्स का क्षेत्रीय लैंग्वेज का एग्जाम दिया है। पूरा सिलेबस को दिया गया है सेम टू सेम, वहाँ पर कंपेयर करके दिखाया गया है फ्रेंड्स। और जो इस बार जेटेट ली जा रही है उसमें पूरी तरह से जितने भी लैंग्वेजेस सीटेट में है सभी लैंग्वेज उसमें रखी गई है। सॉरी, सभी नहीं रखी गई है, 15 लैंग्वेजों को रखी गई है। जेटेट में जितने लैंग्वेज थी उससे ज़्यादा जो 2016 में जो जेटेट परीक्षा थी उससे ज़्यादा लैंग्वेजेज 2024 में जो जेटेट आई है उसमें रखी गई है। तो इन 4 जो बातें थी, इन चारों जो उनके तरफ से क्वेश्चन किए गए थे तो चारों का जवाब दे दिया गया है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी जीत हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको और कुछ बताते हैं। जेटेट की तो हार निश्चित है, मतलब कहने का मतलब है जेटेट हारेगा। अब जेटेट हारेगा तो भी इन्हें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब है जेटेट तो गेम में बना ही हुआ है, इन लोगों ने एग्जाम भी दिया हुआ है। इन लोगों को हारने का मेन कारण ये है कि इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एग्जाम दिया है, एग्जाम भी दिया है और एक साथ इन्होंने 2 मांगे रखी है। ठीक है, 2 मांगे रखी है एक साथ। पहला जो इनका जो पॉइंट था सी टेट को बाहर करने का कि सी टेट अभ्यर्थी इस बहाली के लिए एलिजिबल नहीं है, इन्हें बाहर किया जाए। दूसरा, दूसरी जो गलती इन्होंने की, ठीक है, ये तो चलिए ठीक है, सी टेट को बाहर करने के लिए इन लोगों ने मांग किया, लेकिन दूसरा जो इन्होंने एक तरफ से इन्होंने सीधा बहाली का मांग किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि हम सीधा बहाली नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और ये छात्रों ने क्या किया कि एक तरफ कह रहे थे कि सीटेट को बाहर करो, एग्जाम को रोको, और फिर दूसरी तरफ उन्होंने एग्जाम में भाग भी ले लिया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ विचार करेगा कि यही कैंडिडेट है जो कह रहा है कि एग्जाम को रोकने के लिए आया था। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि सुप्रीम कोर्ट के जज ध्यान देंगे, वो दिमाग में जोर डालेंगे कि यही अभ्यर्थी हैं जो एक तरफ कह रहा है कि सीटेट को बाहर करो, दूसरी तरफ सीधी बहाली की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो सोचेंगे डीपली तो उनका पता चल जाएगा कि ये जो छात्र हैं सीधा बहाली की मांग कर रहे हैं और ये कंपटीशन नहीं चाहते हैं। एक तरफ सीधा बहाली की मांग कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं सीटेट के जो छात्र हैं उनको भाग लेने नहीं दिया जाए, यानी ये एक तरह से सीधी बहाली की ही मांग कर रहे हैं। अगर सीटेट बाहर हो जाता है तो जो छात्र हैं जेटेट इनकी नियुक्ति आसानी से हो जाएगी क्योंकि जेटेट के छात्र कम हैं, और सीटेट के जो छात्र हैं अगर सीटेट के छात्र निकल जाते हैं तो इनका इजीली नियुक्ति हो जाएगा। तो इन बातों को समझ जाएगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट इन बातों को समझ जाएगा और इन लोगों की हार निश्चित हो जाएगी। और हारने से क्या घाटा है? अगर इसमें सीटेट पास अभ्यर्थी का तो जीत निश्चित है, लेकिन जेटेट पास अभ्यर्थी हारते हैं तो जेटेट पास अभ्यर्थियों को क्या झटका लगेगा वो भी मैं बताता हूँ। वो हार ही रहे हैं, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। देखिए क्या झटका लगेगा, देखिए फैसला क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ फैसला क्या होने वाला है, उसके बाद झटका क्या लगेगा वो भी बताता हूँ। तो देखिए फैसला क्या होने वाला है, फैसला जो हो सकता है वो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में दिया हूँ, ये सब हो सकता है फैसला। ठीक है, पहले जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया था सेम टू सेम वैसा ही रखा जाएगा, ये पहला हो गया। दूसरा जो है इसमें कुछ बदलाव होगा। ठीक है, इसमें अगर कुछ बदलाव होगा तो क्या क्या बदलाव होगा? हाईकोर्ट का फैसला सही है वैसा ही रहने दिया जाए, ये पहला हो सकता है। दूसरा, जेटेट देने की बाध्यता को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, यानी यहाँ पर कहा गया था कि सी टेट को जेटेट भी बाद में देना पड़ेगा, है ना। तो अगर
अगर जज लोग कुछ थोड़ा-सा इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये भी चेंज कर सकते हैं कि जेटेट देने की जो बाध्यता है उसको ख़त्म कर दिया जाए, या एक बार नहीं कम से कम 3 बार जेटेट देने का जो बाध्यता दिया जाए, ये हो सकता है। ठीक है? तीसरा जो है, अगर जेटेट छात्रों को लगता है कि जेटेट ज़रूरी है, तो जेटेट रिजल्ट्स के बाद ही सबकी नियुक्ति कराया जाए। कहने का मतलब है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब करवा लिया जाएगा, मे बी, लेकिन आपको जो नियुक्ति पत्र जो दिया जाएगा वो जेटेट रिजल्ट्स के बाद में दिया जाए, क्योंकि जेटेट का भी एग्जाम होने वाला है। तो जज अगर सोचेंगे कि अरे जेटेट होने ही वाला है, तो जेटेट का जो रिजल्ट्स है उसके बाद आपकी नियुक्ति दे दी जाए सबको। और देखिए अंतिम में और एक चीज़ जो हो सकता है, जेटेट छात्रों को भी सीटेट पास करना जरूरी कहा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जज जो होते हैं वो तो सोच समझ के नहीं फैसला देते हैं, सबका हित चाहते हैं। तो वो ये भी सोच सकते हैं कि जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, उन्होंने सीटेट पास किया है, ऊपर से उन लोगों को जेटेट भी देना है, तो क्यों ना हम जेटेट पास अभ्यर्थियों को भी ये लगा दें, कंडीशन लगा दें कि आप लोग भी सीटेट दीजिए, क्योंकि अगर आप सीटेट नहीं देंगे तो ये तो आपका क्या बोलते हैं, समानता का अधिकार का हनन होगा, क्योंकि जेटेट पास अभ्यर्थी जो हैं, सीटेट पास अभ्यर्थी सीटेट भी पास किए हैं, जेटेट भी पास किए हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट मतलब कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो जेटेट पास अभ्यर्थी पूरा जो नियुक्ति है उससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जेटेट पास अभ्यर्थियों को मैं आपको बताना चाहूँगा जेटेट पास अभ्यर्थियों के साथ क्या कुछ हुआ है। जेटेट पास अभ्यर्थियों को सबसे पहले तो कहा गया कि हम आपकी सीधी बहाली करवाएंगे। ठीक है? सीधी बहाली के नाम से सीधी बहाली की बात कही गई कि सीधी बहाली करवाएंगे, और इसमें पारा टीचर जो जेटेट पास है, पारा टीचर जो हैं, जो जेटेट पास हैं, उनसे भी फंड जमा करवाए गए। खूब फंड इन्होंने किया, पूरा हेल्प किया जेटेट पास स्टूडेंट्स की, है ना। और इन लोगों का मांग था कि सीधा बहाली हो जाए, जो आपको सुप्रीम कोर्ट में नज़र भी आ गया होगा, जो खारिज हो गया। तो इनका सीधा सीधी मांग था कि सीधा बहाली हो जाए, लेकिन सीधा बहाली नहीं हो पाया, और जो पारा टीचर थे वो इसमें बुरी तरह फंस गए। हालांकि छोड़िए वो बात तो बात हो गई, लेकिन इसमें घाटा पारा टीचर्स का हुआ, और एक तरह से देखा जाए तो सभी का हुआ, क्योंकि सरकार अभी से बहाली कर देती है ना, सबको नियुक्ति पत्र देती, और सबका जो है कल्याण हो जाता, क्योंकि बहुत कम छात्र फॉर्म भरे थे। आपने देखा होगा 1 to 5 में मात्र 30,000 फॉर्म भरे गए हैं, और सेकंड में आपने देखा होगा 60,000 फॉर्म भरे गए हैं 6 to 8 में। तो इतने लोग ही फॉर्म भरे गए थे, लेकिन बस अपनी जिद में और सीधा बहाली के चक्कर में आज इस बहाली को फंसा के रख दिए। अब अंतिम में बात करते हैं कि फैसला कब तक आएगा, है ना, क्योंकि छात्र चाहते हैं कि फैसला कब तक आएगा। तो फैसला जो है आपको मैं बताना चाहूँगा, फैसला जो है अधिकतम अधिकतम 6 महीना लगता है फैसला आने में, और 1 महीना आपका 12 तारीख को पूरा होने वाला है। 12 तारीख को 1 महीना पूरा होने वाला है। तो कुछ लोगों का कहना है कि 2 महीने के अंदर आ जाएगा, 2 मंथ के अंदर आ जाएगा, है ना। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं इसी महीने आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा मोड़ा टाइम तो इसमें लगेगा ही फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि 2 से 3 महीना तो लगेगा ही, है ना। और अगर अगर 12 तारीख जो 12 अक्टूबर का, जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि 12 अक्टूबर के बाद आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा और आप लोगों का नियुक्ति हो पाएगा। लेकिन अंतिम में मैं यही कहूँगा कि इस बहाली के चक्कर में बहुत लोगों ने अपना समय बर्बाद किया, उम्र बर्बाद किया, टाइम बर्बाद किया, और पैसा भी बर्बाद किया। इस बहाली के लिए जो छात्रों के द्वारा जो पैसे बर्बाद किए गए हैं, मतलब कोर्ट कचहरी में वो बहुत सारे पैसे बर्बाद किए गए हैं। कम से कम क्या ही बोलूँ मैं, इसमें कम से कम 1 करोड़ के आसपास में पैसे बर्बाद हुए हैं। जबकि ये मामला कुछ था ही नहीं, दोनों झारखंड के ही छात्र थे, दोनों को अच्छा से एग्ज़ाम लिखना था, और दोनों को अपना मतलब क्वालिफ़िकेशन के अनुसार या योग्यता के अनुसार नियुक्ति लेना था। लेकिन कुछ छात्रों के द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, और अपनी उन्हें उनकी भोली-भाली उनके जो भोलेपन का फ़ायदा लेकर खूब पैसे उठाए गए, और छात्रों के
छात्रों का क्या हाल है आज आप लोग देख सकते हैं। छात्र टकटकी निगाहों से इंतजार कर रहे हैं, बार बार मेरे चैनल में आके कमेंट्स करते हैं कि सर कब तक फैसला आएगा, कब तक फैसला आएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा और सी-टेट पास अभ्यर्थियों की जीत होगी फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि सी-टेट पास अभ्यर्थी जो झारखंड के हैं उनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ है। झारखंड सरकार ने जानबूझ के जे-टेट का एग्ज़ाम नहीं लिया था, क्योंकि ये चाहते थे कि जो जे-टेट पास अभ्यर्थी पहले हैं सिर्फ उन्हीं को नियुक्ति दें। इसीलिए फ्रेंड्स, झारखंड सरकार और झारखंड हाई कोर्ट ने, झारखंड सरकार ने नहीं, झारखंड हाई कोर्ट ने न्याय किया था। जो जे-टेट पास अभ्यर्थियों को पसंद नहीं था और इनकी जो सीधी बहाली का मांग था वो अंधेरे में जा रहा था, इसलिए इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट गए और इस बहाली को फंसा के रखा। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।